जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर को तसल्ली से समझा दिया था, तो एनी गेस आज क्या होने वाला है? आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। उससे पहले मैं एक बार आपको एक सेकेंड, हाँ, उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को शॉर्ट समरी दे देता हूं कि आखिर इस कहानी में था क्या, आखिर ट्रिकी कौन था, कौन थे मिसेस फेम्फ्रे और कौन थे भैया आपके बेट। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है तो इस आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं उस तो कहानी में एक छोटा सा काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ना प्रॉपर, हाँ ये वाइट शीट दे रखी है, यहाँ पे प्रॉपर एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या थी कहानी। देखो यार, इस कहानी में ना बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर हैं। ठीक है, 3 मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें से एक जो डॉग जिसका नाम है ट्रिकी, दूसरा मिसेस पेम्फ्रे और तीसरा जो है डॉक्टर। तो यहां पे जो है डॉग, ठीक है, ट्रिकी नाम था उसका। इसके बाद जो थे लेडी, रिच लेडी जिसे हम बोलते हैं, उसका डॉक्टर थे। ठीक है, डॉक्टर मतलब सर्जन थे वो। तो ये 3 लोग थे। इसके साथ साथ जो डॉग था ट्रिकी, वो एक बार जो था मतलब जो लेडी थी उसको बहुत ज्यादा ओवर लव करती थी। ठीक है, अब वो ओवरलैप करने से क्या हुआ, ओवरलैप करने से भैया ये जो है 2 चीजें हुई इसके साथ। एक तो ये लेजी बन गया, ठीक है, लेजी हो गया, अनहेल्दी हो गया, और दूसरा था लैक ऑफ इंटरेस्ट आ गया इसके अंदर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है चीजों में। तो ये 2 चीजें उस बच्चे के साथ हुई, लेजी हो गया और लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद ओवरलव करने से हुआ ये। इसके बाद क्या हुआ, जब ये 2 चीज हो गई तो अब जो सोकल अपना ट्रिकी था, ट्रिकी बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो गया, बीमार हो गया। अब एक बार ऐसा हुआ कि लेडी को जो है डॉक्टर की जरूरत पड़ी। डॉक्टर ने कहा इसको जो है क्लिनिक पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि क्लिनिक इज ओनली वन ऑप्शन जिस जो इसको ठीक कर सकता है। अब क्लिनिक पे क्या किया गया, इस दोनों ही प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए 2 चीज की गई। एक तो बैलेंस डाइट दिया गया। क्या किया गया भैया, एक बैलेंस डाइट दिया गया कि भैया यही खाओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाओगे। इसके साथ साथ जो था इसको सो कॉल्ड प्ले करवाया गया, प्ले विथ अदर डॉग। तो बाकी डॉग्स के साथ जो है इसको खिलवाया गया। तो ये 2 चीजें जो थी इसके साथ की गई, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या हुआ, इसका जो है वो दोबारा से रिकवर हो गया। ठीक है, और दोबारा से जो है ओवरलव से, मतलब वो दोबारा से लेडी के पास पहुंच गया। तो इस कहानी में हमें मोरल क्या मिलता है, इस कहानी में मोरल मिलता है कि भैया जो ओवरलव है, अगर आप ओवरलव देते हो तो इंसान जो है बीमार पड़ सकता है, ओवरलव से जो है डिटैचमेंट हो सकती है, और कई बार इंसान जो है उस इंसान को खो भी देता है। तो ये पूरी कहानी थी और यही इसका मोरल था। आइए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको जरूरत पड़े तो। ठीक है जी, अब आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है जी, तो थोड़ा सा हमें रब करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, Why was Tricky condition serious and how did the vet plan to treat him? जैसे मैंने बताया कि कैसे उसकी सिचुएशन जो थी बहुत ट्रिकी थी, ट्रिकी की सिचुएशन ट्रिकी थी। तो बहुत जो है ट्रिकी की सिचुएशन बहुत ज्यादा जो है सो कॉल्ड ऐसी थी कि प्रॉब्लम होने वाली है उसको। और उसके बाद जो है कैसे उस डॉक्टर ने उसको ठीक किया, सीरियस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया, आइए देखते हैं। Tricky's condition was serious because he was obsessed, lethargic and had lost interest in eating or play। कि भैया वो जो है obvious सी बात है, obsess हो गया, ठीक है, लेथार्जी होगी, थकान थकान लग रहा था, और उसके बाद जो है बहुत ज्यादा जो है लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा लिया उसने गेम खेलने में और खाने में। मतलब जब वो बीमार पड़ गया तो obvious सी बात है, ना ही खा रहा है ना ही गेम खेल रहा है, लेजी हो चुका है और ऑब्सेस हो गया। तो आगे, The vet realized the root cause was overfeeding। मैंने आपको बताया था क्या भैया, सिर्फ यही रूट कॉज है, ओवरफीडिंग है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो ना ही एक्सरसाइज कर रहा है ना ही ओवरफीड, मतलब एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब एक्सरसाइज एंड ओवरफीडिंग, ये तो कहीं भी लिख लो भाई। ठीक है, यही 2 रीजन थे टिकी के अनहेल्दी होने का, एक्सरसाइज और ओवरफीडिंग का। ठीक है, he decided to treat टिकी by removing him from Mrs. Pumphrey's indulgent। इन द सेंस इतना जो ओवर केयर है, इस ओवर केयर से जो है अलग हटना पड़ेगा, इस ओवर केयर से जो है ट्रिकी को बाहर निकालना पड़ेगा। दिस इज द ओनली वन वे, एक ही तरीका है ट्रिकी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एंड प्रोवाइडिंग अ सिंपल डाइट, और इसको क्या देंगे भैया, हम एक सिंपल डाइट देंगे, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कराएंगे इससे, ठीक है, अपने क्लिनिक पे, तो इससे जो है ट्रिकी ठीक हो जाएगा। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बोलता हूं पीएमए, पीएमए बोले तो पेपर में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालको। प्लीज 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 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख के आ जाना, ये लिख के आ जाना भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसे, सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बालको। डिस्क्राइब मिसेस Humphreys वे ऑफ केयरिंग फॉर ट्रिकी, वॉज इट अप्रोप्रिएट। भैया क्या कहानी है कि आप मुझे बताओ कि मिसेस Humphrey का जो वे ऑफ ट्रीटिंग था ट्रिकी को लेके, क्या वो सही था, बेस्ट तरीका था? तो नहीं। फीड इज गुड, ओवर फीडिंग इज नॉट गुड, केयर इज गुड, ओवर केयरिंग इज नॉट गुड। तो किसी भी चीज के आगे अगर ओवर लग जाए तो अति तो हर चीज की बुरी ही होती है। तो नो, ये बिल्कुल आइडियल तरीका नहीं था किसी भी डॉग को या किसी भी इंसान को केयर करने का। देखते हैं क्या चीज है भैया, क्या आंसर है। मिसेस Humphreys पैम्पर ट्रिकी एक्सिवली, कि भैया बहुत ज्यादा जो था एक्सिवली ओवर जो है उसको करती थी, ठीक है, यू कैन यूज द वर्ड ओवर, ओवर फीड कर रही है विथ रिच फूड लाइक केक खिला रही है, चॉकलेट खिला रही है एंड क्रीम। मतलब आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके पास डॉग है या आपने सुना हो कि डॉग को कभी भी ज्यादा मीठा तो खिलाती नहीं है, इवन मीठा खिलाते ही नहीं है। पसंद होते हैं डॉग को पर खिलाना नहीं चाहिए, ठीक है जी, तो वो तो सब कुछ खिला रही है। सी इवन गिव हिम अ वाइन, भाई साहब बताओ, कुत्ता भी कर रहा होगा, जरा सा झूम लूं मैं अजीना अजीना, ये चल रहा होगा। एंड अननेसेसरी लग्जरियस, और जितना भी अननेसेसरी लग्जरियस है वो सब खिला, कभी पैनकेक खिला रही थी, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये ऐसी चीजें थी जो डॉग खाना ही नहीं चाहिए उसको, ठीक है, वो सब खिला रही है। हर केयर वॉज इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट तो था ही, बिकॉज इट लीड टू ट्रिकीज, ऑब्सिटी एंड हेल्दी हेल्थ प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं ऑब्सिटी हो गया उसको और हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। शोइंग दैट टू मच इंटेलिजेंस कैन हार्म रेदर देन हेल्प। मैंने बताया ये लाइन आपको लिखनी है हर बार, क्या कि जब आप टू मच इंडल्ज करते हो, बहुत ज्यादा जो है किसी को ओवर लव करते हो, ओवर केयर करते हो, तो वो जो है हेल्प करने के अलावा क्या करता है, आपको हार्म करता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। हाँ जी बालको, आगे बात करते हैं एक बार, जरा आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द वेट टेक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक। भाई क्यों लेके गया, क्या जरूरत थी उसको ले जाने की? तो ऑब्वियस सी बात है, सेम बात है, क्या भैया कि भैया जरूरत तो थी, बीमार पड़ चुका था। व्हाट वाज मिस्टर Humphreys रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या था कि नहीं भैया मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले को लेके मत जाओ, लेकिन भैया लेके जाना जरूर है। भाई इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जाता है बाल को, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाल को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर पे बढ़ते हैं भैया, क्या चीज है। द वेट टुक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक बिकॉज ही नीडेड अ स्टिक रूटीन। भैया क्या चाहिए तो उसको एक स्टिक रूटीन बहुत ज्यादा नीडेड था, सिंपल डाइट जरूरी था, ठीक है, रिकवर करने के लिए। मिसेस Humphrey वाज हार्ट ब्रोकन एंड एंग्जियस अबाउट ट्रिकीज लिविंग, कि भैया वो जा रहा है, मतलब मेरा लाल मेरा पीला जा रहा है, तो वैसे बात है डिसहार्टेड थी, बहुत ज्यादा जो थी बेचैन थी, लेकिन फिर भी उसको ट्रस्ट था वेट्स के एक्सपर्टीज पे एंड होप करती थी कि भैया वो जल्दी ही रिकवर कर लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है भैया उसका जाना जरूरी था, जाना ही पड़ेगा नैना, तो उसको जाना जरूरी था, और जब वो गया तो आपको पता ही है कितने हेल्दी तरीके से वो वापस आया। आई गेस क्लियर होगा बाल को, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड ट्रिकी बिहेव एट द क्लिनिक इनिशियली। पहले ट्रिकी जो है कैसे बिहेव कर रहा था इनिशियली, तो मैं आपको बता दूं वो बहुत लेजी था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता जगह पे कहां लेके आ गए हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब आप बीमार पड़ते हो ना, ये तो आपके साथ भी है मेरे साथ भी है, कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा लगता है, चाहे कोई पसंदीदा इंसान ही क्यों ना हो आपके सामने, बीमार हो तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप रिकवर करते हो तो आप मोटिवेटेड फील करते हो। अभी मैं जॉन्डिस हो गया था मुझे, मैं बहुत बीमार था, तो मुझे कुछ भी मन नहीं करता, फिर भी मैंने क्लास ली थी, मजा नहीं आ रहा था, फिर भी ले रहा था मैं, लेकिन इससे जब मैं रिकवर हो तो मुझे वही चीज अच्छी लगने लगी, मुझे वही लोग अच्छे लगने लग गए। तो वही सेम चीज है, हाउ डिड ही चेंज ओवर टाइम, कैसे धीरे धीरे चेंज हुआ। फिर उसने दोस्ती की डॉग से, फिर वो खेलने लग गया, उसने स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किया, पहले तो खाना भी नहीं खा रहा था वो, तो ये चीज थी। ये देखते हैं क्या चीज है भैया। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, शुरू शुरू में, ट्रिकी वॉज वीक, ट्रिकी क्या था, ट्रिकी कमजोर था, डल था, रिफ्यूज टू ईट और इंटरेक्ट विथ अदर डॉग्स, के मतलब वो डल था, वीक था, खाना भी नहीं खाता, उसने जो है किसी और डॉग के साथ उसने इंटरेक्ट करने को भी मना कर दिया था। ओवर टाइम समय के साथ ड्यू टू अ सिंपल डाइट, उसको सिंपल डाइट किया गया, प्ले विद अदर डॉग के साथ खेला गया, ही बिकम एक्टिव, फिर वो एक्टिव हो गया, एनर्जेटिक हो गया, हेल्दी हो गया। दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव्ड द इफेक्टिवनेस, कि वो बहुत इफेक्टिव था, बहुत अच्छे से काम किया उसने, ऑफ डिसिप्लिन एंड मॉडरेशन, इन द सेंस कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ, बहुत ज्यादा जो है डिसिप्लिन में रहा, बहुत ज्यादा मॉडरेशन में रहा।
था, तो बाद में जो है स्टार्टिंग में अगर बात करें डल से एनर्जेटिक हुआ। क्यों? क्योंकि एक डाइट दी गई, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, एक दिखा गया कि भाई बाकी लोग भी तो खेले, तू भी खेल, तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने से ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाल को जल्दी से, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बाल को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What was the vet's observation about Tricky's lifestyle at home? जब वो पहली बार देखता है ट्रिकी, वो समझ जाता है भाई बहुत जल्दी ये बीमार पड़ने वाला है। क्यों बीमार पड़ने वाला है? ऑब्वियस सी बात है भैया, बंदे ने कुछ खाया नहीं है, मतलब सही डाइट नहीं खाई है, उसके बाद जो है हेल्दी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत जल्दी जो है बीमार पड़ने वाला है। और बाई चांस जो वो सोचता है, जो वो ऑब्जर्व करता है, वही होता भी है कि भैया ये डाइट तो सही नहीं है, इसको ओवर पैम्पर किया जा रहा है, ओवर लव किया जा रहा है। एक बार देखते हैं भैया आंसर को देखते हैं एक बार। द वेट ऑब्जर्व दैट ट्रिकी लिव्ड अ लग्जरियस, कि भैया बहुत ज्यादा जो है लग्जरियस लाइफ जी रहा है, बट अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी है एट मिसेस फम्फ्रेज हाउस। उनके घर पे लग्जरियस तो है, पर अब भाई वाइन कुत्ते को कौन पिलाता है यार? मैं बार बार अपनी क्लासेस में यही बात बोल रहा हूं कि वाइन, आर यू सीरियस? वाइन कौन पिला रहा है? तो भैया वही सेम चीज है कि वो बड़ा जो है पेम्परे के घर में बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहा था। आगे, ही वॉज ओवरफेड, उसको ज्यादा खिलाया जाता था, पैम्पर किया जाता था, और उसको अलाउ नहीं किया जाता था एक्सरसाइज करने का। दिस इंडल्जेंस हैड कॉज्ड ट्रिकीज हेल्थ प्रॉब्लम, कि इतना ओवर केयर जो था ट्रिकी की हेल्थ प्रॉब्लम का मेन रीजन था। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज द मेन रीजन आंसर। ये बहुत मेन रीजन वाला आंसर है, इसको प्लीज एक बार दिमाग लगाइएगा, ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा इसे, ठीक है? आई गेस क्लियर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाल को इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द अदर डॉग्स एट द क्लिनिक हेल्प ट्रिकीज रिकवर, कैसे बाकी डॉग्स ने जो है हेल्प किया ट्रिकी को रिकवर होने में? मैंने आपको बताया था वो आते थे, सूंघते थे, चले जाते थे, आते थे, सूंघते थे, चले जाते थे, फिर उसके बाद खेलते थे, उसको पूंछ हिलाते थे, तो उसके साथ जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, उन्होंने अपना दोस्त बनाया, तो ट्रिकी भी उनमें इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि अभी तक तो वो एक लग्जरियस घर में है, जहाँ पे कोई नौकर उसको खाना दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब वो देखते हैं कि भैया रियल लाइफ तो ये है जहाँ पे खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वही सेम चीज थी कि वो चाहता था कि ऐसी लाइफ में वो जाए। तो बाकी दोस्त, मतलब बाकी डॉग्स ने जो उसकी दोस्ती की, उसके साथ खेले, तो उसके बाद वो और एक्टिव हो गया और पार्टिसिपेट उसने किया। आई गेस क्वेश्चन क्लियर होगा। आंसर देख लेते हैं एक बार। द अदर डॉग्स एट द क्लिनिक वर एक्टिव एंड प्लेफुल, बहुत ज्यादा क्या थे? बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ज्यादा प्लेफुल थे। क्लियर? आगे बात करें, विच एनकरेज ट्रिकी टू ज्वाइन इन देयर एक्टिविटीज, जिसने इंकरेज किया ट्रिकी को कि भैया ज्वाइन कर अपनी एक्टिविटीज में, भैया हमारे साथ खेलना, इंगेज हो, लड़, तो है ना, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, तो ठीक है लड़ते हैं। खैर ये वीडियो के लिए नहीं था। हाँ, तो ट्रिकी को ज्वाइन करते कि भाई तो हमारे साथ इन्वॉल्व हो। देयर लीव्स बिहेवियर, मतलब उनका जो बिहेवियर था मोटिवेट करता है ट्रिकी को कि मूव कर। मतलब ऑब्वियस बात है कि भाई मोटिवेट करता है कि यार तू भी, हम भी खेले, तू भी खेल। तो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे वो, प्ले करते थे और इंटरेक्ट करते थे, हेल्पिंग हिम टू रिगेन हिज एनर्जी एंड हेल्थ। भैया मैं होता ना कि जब आप बीमार लोगों को देखते हो तो आप खुद बीमार हो जाते हो, लेकिन जब आप बहुत सो कॉल्ड बहुत ज्यादा अच्छे लोगों को देखते हो जो बहुत हेल्दी है, तो आप भी हेल्दी फील करते हो या हेल्दी फील होने की कोशिश करते हो। तो वही सेम चीज है कि वो बीमार जगह पे था इसलिए बीमार हो गया था, लेकिन जब वो सही जगह पे आया तो हेल्दी फील हो गया। वो तो कहानी हमें आगे पता नहीं है कि क्या होती है, क्या ट्रिकी दोबारा घर में जाके बीमार पड़ जाता है या क्या सीन है, वो तो हमें पता ही नहीं, कहानी में हमें वहां जाना ही नहीं है। इतना जाना है कि यहाँ पे अभी ठीक है दोस्तों के साथ। आई गेस क्लियर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाल को। What role did Tricky's diet play in his recovery? भैया क्या रोल प्ले ट्रिकी ने किया अपनी डाइट में जिससे वो बहुत जल्दी रिकवर हो गया? आइए देखते हैं उसने क्या रोल प्ले किया भैया। Tricky's recovery was primarily due to the stick simple diet in the vet provided। कि भैया ट्रिकी की जो रिकवरी हुई थी वो बहुत प्राइमरली ड्यू टू द स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रही, सिंपल डाइट रही, ठीक है, और जो वेट ने प्रोवाइड की उसको। आगे, ही वॉज गिवन ओनली वॉट वॉज नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, उसने सिर्फ वही दिया, वही किया जो उसके हेल्थ के लिए नेसेसरी है। अनलाइक द रिच फूड ही हैड एट होम, मतलब जो पहले उसे रिच फूड मिलता था उसके अलावा उसको जो है बहुत स्ट्रिक्ट डाइट दी गई, बहुत अच्छी डाइट दी गई। दिस डाइट अलॉन्ग विद एक्सरसाइज हेल्प हिम लूज वेट एंड रिगेन एनर्जी, इस डाइट ने जो है उसकी एक्सरसाइज में हेल्प किया, उसको रिगेन किया, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को ठीक किया, तो उसकी वेट को लूज किया, उसको रिगेन की एनर्जी को। तो ये डाइट ने, मैं हमेशा मानता हूं कि भैया एक होता है ना कि साउंड
माइंड नीड अ साउंड बॉडी, एक अच्छे दिमाग के साथ एक अच्छे शरीर का होना बहुत जरूरी है। तो वही सेम चीज है कि यहाँ पे जो एक अच्छा डाइट अगर आप होते हो, तो ये सिर्फ टिकी की लाइफ में नहीं, हम सबकी लाइफ में भी है, अगर एक बैलेंस डाइट हम खाते हैं तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, वो आपको हमेशा अच्छा फील कराता है। आई गेस क्लियर होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बाल को आगे बढ़ते हैं। What does the title a trump of surgery signify? कि भैया ये टाइटल मतलब भाई होना चाहिए हेल्दी डाइट या कुछ और होना चाहिए, ओवर लव इज अ कॉज ऑफ डेंजर, कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प ऑफ सर्जरी ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भैया लेखिका वो बोलती है पेम्फ्रे कि यार आपने जो है सर्जरी बहुत अच्छी की, तो वो कहीं ना कहीं उस मिसलीड में होती है कि सर्जरी हुई है इसकी, पर ऑब्वियस बात है कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो देखते हैं क्या चीज है। The title signifies the successful recovery of Tricky due to the vet's interventions and treatment। कि भैया वेट के घुसने से और ट्रीटमेंट से ट्रिकी रिकवर हो गया। आगे, while Mrs. Femfrey attribute the success of surgical expertise, उसको लगा कि भैया सर्जिकल एक्सपर्टीज है ये तो ठीक है। The trump was actually due to the vet's प्रैक्टिकल अप्रोच, सिंपल डाइट एंड डिसिप्लिन। कि भैया प्रैक्टिकल अप्रोच थी, सिंपल डाइट थी, डिसिप्लिन था, ये किया, लेकिन उसको लगता है कि भैया एक सर्जरी हुई है जो जीत चुकी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं मिसलीड थी वो, लेकिन स्टिल हमें उस मिसलीड को ठीक ही नहीं करना है, ठीक है, हमें तो ट्रिकी को ठीक करना है, तो वो ट्रिकी ठीक हो गया यहाँ पे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाल को। Why was Mrs. Humphrey so impressed with Tricky's recovery? क्यों इंप्रेस हो गई थी? अरे भाई मेरा कुत्ता इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, पूंछ हिला रहा है, कूद रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इंप्रेस तो होगी ही ना। क्यों इंप्रेस होगी बाल को? देखते हैं जरा क्या चीज है, क्यों इंप्रेस हो गई। मिसेस Humphrey was एस्ट्रोटेड टू सी ट्रिकी एक्टिव। भैया बहुत ज्यादा जो टेस्टोनाइट्स थी, नसन बहुत ज्यादा जो थी, खुश थी, बहुत हैप्पी थी। आप इसका जगह जो है एक वर्ड लिख सकते हो, हैप्पी। मुझे हैप्पी थी तो ट्रिकी के एक्टिवली देख के, एनर्जेटिक एंड हेल्दी फील करके, व्हेन शी विजिटेड द क्लिनिक, जब वो क्लिनिक में विजिट करती है तो उस इसको देख के बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है वो। सी बिलीव इट वाज ड्यू टू द वेट सर्जिकल स्किल्स, क्योंकि भैया ये वेट की सर्जिकल स्किल्स थी, और वो जो था अनअवेयर थी क्या क्या कि भैया इंडल्जेंस था, मतलब आप जो है ज्यादा ओवर लव दे रहे हो, ओवर लवर बने हुए हो, तो वो जो था मेन कॉज ऑफ ट्रिकी के इनिशियल हेल्थ प्रॉब्लम का, तो वो जो था उसको पता नहीं था, लेकिन फिर भी जब वो देखती है कि यार इतना अच्छा हो गया, इतना एक्टिवली हो गया है, तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ट्रिकी की एक्टिवनेस को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। गेस क्लियर होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बाल को, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ जी बाल को, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर इंटेलिजेंस। ऑब्वियस सी बात है भैया, ओवर लव जो है क्या करती है, आपको बीमार पड़ती है करती है, तो आप हेल्प कर रहे हो तो हेल्प की जगह क्या हो जाएगा, आप जो है कहीं ना कहीं और गड्ढे में चले जाओगे और परेशान हो जाओगे। तो वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा है। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है भैया यहाँ पे। द स्टोरी कहीं ना कहीं जो है एक क्रिटिसाइज कर रहा है ह्यूमन के बिहेवियर को, क्या कि जब आप ओवर लव करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिसेस पेम्फ्रे के द्वारा कि एक्टिवली केयर कर रही थी, उसने क्या किया, ट्रिकी को बहुत ज्यादा अनहेल्दी फील कर दिया। हाईलाइट करता है क्या कि बहुत ज्यादा लव जो है, मिसगाइडेड लव जो है वो हार्मफुल होता है, कॉन्सिक्वेंसेस करता है क्या कि आपको जो है बैलेंस और मॉडरेशन के हिसाब से प्यार मिले, ठीक है। बहुत ओवर, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो जब अति हर चीज की बुरी तो उस अति को ठीक करो ना यार, है ना। तो वो सेम चीज है बाल को, आई गेस क्लियर होगा, क्लियर होगा, आई गेस क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। What kind of relationship did Mrs. Femfrey share with Tricky? किस टाइप का रिलेशनशिप जो है मिसेस फेम्फ्रे शेयर करते हैं ट्रिकी के साथ, किस टाइप का रिलेशनशिप होता है बाल को, ये देखते हैं किस टाइप का होता है। मिसेस फेम्फ्रे लव ट्रिकी डीपली। मिसेस फेम्फ्रे जो है ट्रिकी से बहुत डीपली प्यार करती हैं, ऑब्वियस सी बात है। ट्रीटिंग हिम एज अ चाइल्ड, वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं, रेदर देन अ पेट। उसको पेट नहीं मानती, उसको बच्चा मानती है, इसलिए तो माइंड मिला रही है। हर लर्न टू वेल इंटेंशंस वाज मिसगाइडेड थी कहीं ना कहीं वो, ठीक है, एज ही लेड टू ओवर फीडिंग एंड नेग्लेक्ट करते थे फिजिकल नीड्स की, कॉजिंग हिज हेल्थ इश्यूज। कि भैया उसका बच्चे इतने ज्यादा ना हो भाई, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाए इस चीज को लेके, तो ओवर लव जो है ऐसा करना सही नहीं है। पेट से समझ जाए कि भैया बच्चों को ओवर लव नहीं करना चाहिए, इवन किसी को भी ओवर लव नहीं करना चाहिए। ओवर फीड ओवर लव जो है आपको अनहेल्दी बनाता है। मैं देखता हूँ कि जितने भी लोग अनफिट होते हैं, मैं मोटे और पतले की बात नहीं कर रहा, मैं अनफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोटा भी अच्छे होते हैं, पतले भी अच्छे होते हैं, अनफिट जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो जितने भी लोग अनफिट होते हैं ना, वो मेरे को लगता है अनहेल्दी डाइट खाने की वजह से होते हैं। तो अनफिट के आगे यूएन है और अनहेल्दी के आगे भी यूएन है, तो अगर आपको अनफिट होना है तो आप अनहेल्दी डाइट खाओ, ठीक है। यही सेम चीज है यहाँ पे, आई गेस क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड
द वेट फील अबाउट मिसेस फेम्फ्रेज केयर फॉर ट्रिकी, मतलब कैसे जो है वो मिसेस फेम्फ्रे के वेट कैसे देखते हैं कि यार ये इतना केयर इतना वो, तो वो कैसे फील करता है, देखते हैं एक बार चीज। और वैसे बात उसको बुरा लगता है कि भाई तो बीमार पड़ जाएगा जल्दी। The vet found Mrs. Famfrey cares excessively and harmful, कहीं ना कहीं excessively और बहुत harmful है। He understood that her indulgent behavior was the root cause of Tricky's problem, कहीं ना कहीं जो है वो दिखाती है कि एक behavior जो indulgent है वो कहीं ना कहीं root cause है Tricky के problem का। And he took Tricky to his clinic to provide the care he actually needed, और फिर वो जो है Tricky को ले जाते हैं कि भैया जाओ आप वहां पे और उसके बाद एक्चुअली जो नीडेड है उसको वो चीज ठीक करो, उस चीज पे ध्यान दो। तो वो चीज करते हैं, वो आई गेस क्लियर होगा, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। तो क्लियर है बाल को, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज ह्यूमर प्ले इन रोल ट्रम्प ऑफ सर्जरी, भाई ये तो बहुत जरूरी था। जो है पे हंसी मजाक किया गया, मैंने आपको थोड़े पहले बताया था, जो उसका टोन था, जो हंसी मजाक का टोन था वो बहुत जरूरी था कि खाना खा रहे हैं वाइन खुद पी रहे हैं, मैडम वाइन भिजवा दो, लो भाई से पी ली। तो वो जो है बहुत यहाँ पे देखने को मिला। The story used highlight humor to critique human behavior, especially Mrs. Famfrey indulgence, her exaggerate care for Tricky, and her belief that the recovery was a surgical trump and ironical, ठीक है, ironic and amuse, making the story entertaining while delivered with a strong message, कि एक strong message को जो है जिस तरीके से ट्रम्प ऑफ सर्जरी होगा मैडम इसको तो सर्जरी करना पड़ेगा, तो जिस तरीके से सर्जरी करा रहे हैं, जिस तरीके से सारी बातें कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जो है सो कॉल्ड एग्जैजरेट किया जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा ह्यूमर क्रिएट किया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जो था इसमें देखने को मिलता है यहाँ पे। आई गेस क्लियर होगा आपको, क्लियर है बाल को, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे बाल को, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे मोरल क्या है इस लेसन का भैया, बहुत सिंपल है, मैंने बताया था ओवरलॉप मत करो किसी को भी। द स्टोरी टीच द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडरेशन एंड बैलेंस इन लाइफ, बहुत जरूरी है। ओवर इंटेलिजेंस इवन व्हेन वेल मीनिंग कैन हैव हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, आप ओवरलव करो बिल्कुल सही है, ओवरलव सही इंटेंशन के साथ भी है तो वो भी हार्मफुल होता है और कॉन्सिक्वेंसेस करता है भैया। एम्फसाइज दैट प्रॉपर केयर जरूरी है, ठीक है, और उसके बाद जो है जितना जरूरत है उतना लव करो, एक्सेसिवली डिजायर करोगे तो उसकी चाहत भी बढ़ जाएगी और ये चाहत बढ़ने से कहीं ना कहीं चीजें खराब हो जाती हैं। यही इसका मेन थीम है, यही जो इसका मोरल है बाल को, और यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, पीएमए भी है। टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े बाल को, आगे बढ़े, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाल को। हाउ डिड द वेट मैनेज टू कन्विंस मिसेस फेम्फ्रे टू लेट ट्रिकी गो, कि मैडम ले जाने दो, ले जाने दो वरना खत्म हो जाएगा, सर्जरी जरूरत है। जब वो कहते हैं ना नॉर्मल सर्जरी, मैडम उसको क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपने बच्चे की केयर सबसे अच्छा करती हूँ, तो उसको बताता है मैडम केयर तो ठीक करती हो आप सर्जरी चाहिए, वो बोलेगा मैं केयर करूंगा तो नहीं ले जाने देती, तो इसलिए जरूरी था उसको ले जाना। देखते हैं क्या चीज है भैया। The vet caused Tricky's decline health as a reason to convince Mrs. Humphrey. He explained that the hospitalization was essential to save Tricky's life. कि इसकी जिंदगी बचानी है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो reluctant and emotional Mrs. Humphrey, कि भैया ऑब्वियस सी बात है अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा थी, reluctant थी, बहुत इमोशनल थी, वो एग्री हो जाती है कि ठीक है भैया मेरा पेट जो है बस बच जाए, यही एक तरीका है कि बस बच जाए, क्या पेट नहीं आपका स्ट्रेंथ। इसलिए जो है मैं आप लोगों के सामने ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं। आई गेस आपको मजा आया होगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो।